आवाज लगा रहे हैं, ए कम खुरा की कुली। कह जी मालिक चलो बेग उठाओ ले चलो। कहाँ? रामनगर। कितना लोगे पैसा? बोला जो दे दीजिए। कहा बड़ा सुंदर कुली मिला है। उधर तो 500 से 1 रुपया कम नहीं हुआ, इधर करे जो दे दीजिए। कहा उठाओ बेग उठाओ माथे पे चलो। हाँ बहुत पुरानी घटना है, पैदले लोग पहले आते थे। कहा कि उठा तो लेंगे लेकिन एगो शर्त है। बोला क्या? कहा जैसे सामान माथा पे उठाएंगे वैसे हम सत्संग सुनाते हुए जाएंगे। हाँ और जैसे रामनगर में आपके घर पे रखेंगे बेग वैसे सत्संग बंद। हाँ पैसा जो दे दीजिए। सेठवा तो 1 नंबर कंजूस। कहा सत्संगों सुनाएगा सामानों ले जाएगा पैसों कम लगेगा। चलो चलो उठाओ। हाँ रामनगर का सेठ बड़ा तेज होता है। बस उठाया चला मुरलीगंज से सत्संग सुनाते चला। रामनगर आए और रखे बेग को, सत्संग बंद। जाने लगे कम खुरा की कुली। जब जाने लगे ना तो सेठवा कराए पैसा ले लो। तो निकाल के जेब से, अब बताइए 500 से 1 रुपया घट नहीं रहा था। ये कितना दिया? 100 रुपया। 400 रुपया काट लिया। हाँ लेकिन वो कम खुराकी कुली बोले जो देंगे वही रख लेंगे। रख तो लिए लेकिन 100 रुपया दिए वो भी रख लिए। लेकिन जब जाने लगे तो कम खुराकी कुली एक बात कह दिए सेठवा। क्या कह दिए? कहा सेठ आज से 6ठा दिन हम मरेंगे, 7वां दिन तुम। रामनगर के सेठवा की हालत खराब हो गई, पसीना पसीना। का 6ठा दिन तुम मर जाओगे? बोला पक्का। 7वां दिन तेरा नंबर है, कोई नहीं बचा सकता है। हाँ रामनगर के सेठवा सोच रहा है इतना बड़े पहुंचल रहते तो कोई आश्रम लेके रहता है। इसके पास लाखों आदमी रहता। अब गुरु महाराज इतने बड़े थे भाई, लाखों आदमी को पागाट में थे। ये कुली वाला काम कर रहा, भविष्यवाणी इतना तगड़ा कर रहा है कि मरने की बात कर रहा है। ये तो गड़बड़ बात। अच्छा बोला जा रामनगर के सेठवा। लेकिन सेठवा को दिमाग में घूम रहा था 6ठा दिन एक बार स्टेशन घूमेंगे। कहीं सच्चे बात तो नहीं है। बस गिनती करते करते 1 2 3 4 5 6 6ठा दिन जैसे हुआ चले ही मुरलीगंज स्टेशन। देखते हैं मर गया क्या? अगर मर गया तो कल तो इधर नंबर है। चला जाते जाते पता है जैसे ही पहुंचे ना कहाँ? टिकोलिया मुड़वा पे जो घूमते हैं बायां तरफ मुरलीगंज, वही मुड़वा पे एक आदमी मिल गए। बोले सेठ जी किधर जा रहा है? बोला जा रहे हैं मुरलीगंज तरफ घूमने। बोला पता है कुछ? बोला क्या? बोला 3 बजे भोर में कम खुरा की कुली मार गया। मर गया? ये तो 50% सेठवा मर गया। टिकोलिए मरवा पे मार गया 50%। 50 से बचा है। कहा 3 बजे भोर में कम खुराकी कुली बेचारा मार गया। क्या बताएं, बड़ा सुंदर आदमी था। लेकिन इसके मन में एक बात हो रहा था, हो सके दूसरा कुली होगा। अब भाई कुली तो बहुत रहता है, दूसरा कुली होगा। जब तक उसके मुंह नहीं देख ले तब तक हम कैसे मान ले दूसरा भी कम खुरा की कुली होगा। मुरलीगंज में तो बहुत होगा। हाँ ये चले। अब बस बिल्कुल पहुंचने वाला था, 1 किलोमीटर पीछे थे और उधर से एक आदमी और आ रहा था, वही कम खुरा की कुली के लाश को देख। कहा सेठ जी किधर भोरे भोरे जा रहा है? जा रहा हूं थोड़ा घूमने स्टेशन।
कहा घूमने जा रहे हैं, जानते हैं क्या हुआ? अरे कम खुराकी कुली बेचारा सत्संग सुनाता था, पैसों कम लेता था, वो 3 बजे भोर में मार गया। 75% सेठवा फिर मर गया। हाँ, और वो बोले वो कुली का तो काम करते थे सेठ जी, लेकिन थे वे संत। अब तो इसका और हालत खराब। हाँ, उन्होंने कहा एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, ये मत समझना भाई हम और कुंदन बाबा लाल कपड़ा में तो हम ही दोनों संत हैं, काली नहीं भाई। संत किसी भेष में हो सकते हैं, आप फुल पैंट में रहिए, संत वाला काम करिए, आप संत हैं भाई, सीधी सी बात। कहा भेष कैसा भी हो, किसी भेष में रहो, चाहे बाबा भेष में रहो चाहे बाबू भेष में रहो। हमारे महर्षि वेदानंद जी महाराज तो कहते हैं कोई बाबा अगर दोनों दृष्टि की धार को एक कर लिया वो बाबा जोगी हो गया, और कोई बाबू आप लोगों में से दृष्टि की धार को एक कर लिया तो बाबू जोगी हो गया। अगर बाबा और बाबू कोई ने दृष्टि एक कर पाया, दोनों हवा खाओ, दोनों हवा खाओ, कोई काम नहीं देगा भाई। हाँ। कहते बहुत बड़े संत थे वो, कुली का काम करते थे। कहा भेष कैसा भी हो, जिसका ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुए वो तो गुदड़ी का लाल है भाई। ओ महाराज की जय। बोला वो गुदड़ी का लाल था। अब तो सेठवा का हालत खराब। हाँ। कहा ठीक है जाने दीजिए। स्टेशन जैसे पहुंचा, देखा क्या लाखों आदमी घेर के रखा है। क्यों? जब कोई काम नहीं मिलता था स्टेशन मास्टर को वो सत्संग सुनाते थे, पुलिस वाला को सत्संग सुनाते थे। जैसे ही पता चला कि शरीर छूटा है, सब लोग दौड़ पड़े। ध्यान रखना, कबीर साहब का वचन है कि कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। माँ के पेट से जब पैदा लिए, ये बच्चा तो रोता है, घर वाला बर्थडे मनाता है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि मरते समय तक में तुम ऐसा काम कर लो समाज में आपका शरीर आप हंसते हुए परमात्मा के धाम में चले जाओ, पूरे दुनिया आपके लिए रोए भाई, पूरे समाज रोए। मैंने सुना गुरु महाराज के बारे में, जिस समय गुरुदेव का शरीर छूटा था, सारे सत्संगी वहां बिलक बिलक करके कुप्पा घाट में रो रहे थे। कौन सा ऐसा कर्म किया भाई? सब रोने के लिए तैयार है। गुरु महाराज का जब शरीर छूटा था हम तो नहीं देख पाए, जिस समय जल रहे थे, लेकिन महर्षि साई स्वामी जी महाराज को मैं नजर से देखा हूं जलते समय। सत्संगी सब छाती पीट पीट करके रो रहे थे मनियारपुर में, मैं देखा हूं। कौन सा ऐसा कर्म किए पूज्य बाबा? पूरे लोग रोने के लिए तैयार है। हाँ, अरे सत्संगी रोए तो रोए, वहां की गैया रो रही थी। सोचो कौन सा ऐसा कर्म किए? गैया रोए तो रोए, वहां के पशु पक्षी रो रहे थे भाई। क्या बात है, सबके दिल को हमारे पूज्य बाबा ने जीत लिया। हाँ, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मरते समय तक में आप भगवान के धाम में चले जाइए, पूरी दुनिया आपके लिए रोए भाई, सब रोए। फलाना बाबू बड़ा अच्छा था, जब भी मौका मिले कोई ना कोई संत को बुला के सत्संग करवाते थे। हाँ, अब कौन करवाएगा? मर गया। ऐसा कर्म मत करना, मरने के बाद भी लोग गाली दे। ऐसा कर्म करना, जैसे ही जान जा फलाना बाबू का शरीर छूटा, उसके घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए भाई। श्रीनगर वासी, रामनगर वासी, ऐसा कर्म करना, आपके बारे में पता चले रामनगर में फलाना बाबू का शरीर छूटा है, उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। इतना प्रेम होना चाहिए। हाँ, वो कम खुराकी कुली का तो काम करता था, लेकिन पूरे स्टेशन वासी के दिल को जीत लिया था उन्होंने। सबको सत्संग सुनाए।
ये जैसे ही सेठवा पहुंचे, पहुंचते ही हजारों आदमी घेर रखा था। कह रहा है तनी घींचो कपड़ा, अब देखेगा मुंह तब तो। हाँ, इसको तो एक ही संदेह था, जब तक मुंह नहीं देखे हम कैसे मान लें। घींचा जैसे वही था भाई। श्री सदगुरु की जय। रामनगर के सेठवा 99 मर गया वहीं मुरलीगंज के स्टेशन। हाँ, किसी तरह घर आए। घर जैसे पहुंचे, पत्नी पूड़ी सब्जी जिलेबी रसगुल्ला थाली में लेके गए देने के लिए, खाइए। पतिदेव सेठवा लेके तो उसके मुंह पे फेंक दिए। कहा क्या हो गया? कहा तुमको भोजन दे रहे हो, हम कल मरने वाले हैं। बोला कौन बोला? बोला जो बोला वो मर गया, अब हमरे नंबर है, कल मर गया। बोला हाँ कल मेरा नंबर फिक्स है, कोई नहीं बचा सकता है। अब क्या करता सेठवा? ये बैठ करके पलंग पे छटपट कर रहा है। कोई मरने का टाइम बता देना, देखिएगा उसको नहीं भोजन सुहाता, नहीं बेटा बेटी, नहीं पोता, कुछ नहीं। वो एक ही चीज सोचता है कि कैसे आयु बढ़ जाए। छटपट कर रहे थे। 3 बजा, जमराज ने जमदूत को भेजा, जाओ और रामनगर के सेठवा को खींच के लाओ। आया, पकड़ा, खींच के ले जाने लगा। जमराज ने जमदूत के पास ले गया। अभी आप लोग रामनगर वासी सत्संग सुन रहे हैं ना, जमराज लिख रहा है फलाना बाबू सत्संग में बैठे हैं, फलाना माता जी सत्संग में बैठी है। आरती के बाद वो अलग लिखाएगा। हाँ, तो जमराज जमदूत से कहता है देखो ही रामनगर के सेठवा कभी सत्संग कराया द्वार पे। उस सेठवा तो एक नंबर मक्खी चूस, वो क्या सत्संग कराएगा? कहा कभी नहीं करवाया। कहा कभी नहीं? बोला नहीं। का संतों को बुलाया कि नहीं घर पे? बोला कभी नहीं। अरे राम अरे राम, बहुत सुंदर सेठवा घर बनाया, संत का चरण नहीं पहुंचाया। संत कहते हैं जिस घर में संतों का चरण नहीं पहुंचा है वो श्मशान घाट है भाई। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा किया, जीवत भया शमशान। जिस घर में गुरु की पूजा ना हो और संतों का चरण नहीं पहुंचा हो, 50 मंजिल का भी घर हो, श्मशान घाट है भाई। हाँ, कहा देख लो थोड़ा अंतिम तक। अंतिम तक जब देखे, वही देखे क्या, कम खुराकी कोली थोड़ा सत्संग सुनाया है। गा थोड़ा देर सत्संग सुना है सेठवा। तो जमराज कह रहे हैं जमदूत को एक काम करो, सत्संग सुना है थोड़ा देर, 1 घंटा के लिए इसको स्वर्ग मिलेगा। श्री सदगुरु 1 घंटा के लिए स्वर्ग मिलेगा। अब फिर स्वर्ग से लेके जलती हुई आग में सेठवा को फेंक देना नरक में। हाँ, जाके पूछ लो पहले स्वर्ग लेगा कि नरक। जैसे ही गए बोले ए सेठ थोड़ा देर सत्संग सुने हो, 1 घंटा के लिए स्वर्ग मिलेगा। पहले स्वर्ग लोगों की नरक। रामनगर का सेठ बड़ा तेज, बोला पहले स्वर्ग दे दीजिए ना। कहा ठीक। स्वर्ग ले जाकर के छोड़ दिए। जैसे स्वर्ग पहुंचे हैं, देख क्या रहा, वो कम खुराकी को लेकर ले मरा था ना, वो वहां सन्यास कपड़ा पहन के मंच पे बैठ के स्वर्ग में हजारों आदमी के साथ वो सत्संग कर रहा है। हाँ, वो तो वहां बड़का बाबा बन गया। हाँ, टीका उका लगा के, चंदन लगा के, रुद्राक्ष पहन के, सन्यास वस्त्र पहन के मंच पे बैठ के प्रवचन दे रहा है। इस सेठवा गए, देखा अरे ये देखते ये बाबा बोल के प्रवचन दे रहा है। एकदम सेठवा बैठे सत्संगी के पीछे। आरती जैसे हुए वो सेठवा दौड़ करके आए और कम खुराकी कुली जो थे संत, उसके चरण पे जाके गिर गए। हाँ, गिर गए। जैसे देखे ना कम खुराकी कुली, बोला सेठ तू यहाँ कैसे आ गया रे? तू तो 500 जगह पे 400 दिया रे। मेरा हाँ 100 दिया रे, कमीशनों काट लिया रे। 400 तो यो तू यहाँ कैसे पहुंच गया?
अब तो सेठवा जो है गोड़ पकड़ करके रोने लगे। कहा महाराज आपको पहचान नहीं पाए, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। हाँ ध्यान रखना, जब भी संत के पास जाना ना तो जीरो बन के जाना। आश्रम जाना ना जीरो बन के जाना। जीरो बन के जाओगे गुरु महाराज हीरो बन के निकालेगा भाई।